स्वागत है बच्चों मैथ्स बच्चे राग में आपका वार वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुडे। तो बच्चों अब तक हमने क्लास 10th में तो ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर करे हैं, तो हम थर्ड की बिल्कुल लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं। सेकंड एक्सरसाइज है बच्चों, इसके सॉल्यूशंस आज हम करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आपने ऑलरेडी मैंने जो कुछ क्वेश्चन जो हमने इसका इंट्रो पढ़ा था रिड्यूसिंग द लीनियर इक्वेशंस, तो हमने कुछ क्वेश्चन से बेसिक आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। ठीक है बच्चों, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, वो क्वेश्चंस मैं बोलूंगा जो आपने मतलब थोड़े से आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं और आपके लिए मतलब बच्चों क्वेश्चंस जो है ना एनसीईआरटी में बेस्ट क्वेश्चंस गिवन है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी से करेंगे, कोई बुक आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा बच्चों, वो प्रैक्टिस जितनी हो सके बुक से करवाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्वेश्चंस कुछ लूंगा जो आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट किए हुए हैं वो आप खुद करेंगे ट्राई, और जो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है जो आपको लगता है क्वेश्चंस बच्चों प्रैक्टिस जितनी आप लोग करेंगे उतना आप लोगों के लिए बच्चों 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है, पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए बच्चों। स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई अच्छे मार्क्स लाओ, बस मेरी एक शुभकामना के साथ है। भगवान भरोसा रखो, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलवेज पढ़ाई करें और अच्छे नंबर लाएं, ये सबसे मेरी आपसे उम्मीद है। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। रूट का आपने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्वेश्चन लूंगा फर्स्ट का थर्ड पार्ट लूंगी, ये बच्चों आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और बच्चों इसके ना कुछ तरीके हैं, ध्यान दें। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर बच्चों किसी को आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है ना किसी पार्ट्स में, किसी क्वेश्चंस में, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों 4/x प्लस में 3y इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट है बच्चों 3/x माइनस का 4y इज इक्वल टू 23। देखो बच्चों, इसमें मैं जैसे उसमें आपको याद करो, मैंने जब डिनोमिनेटर में x और y था तो मैंने 1/x को a लिया था और 1/y को मैंने b अज्यूम किया था। तो बच्चों मैं इसमें भी ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन इसमें अगर मैं अज्यूम करूंगा तो सिर्फ x को करूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास बच्चों y डिनोमिनेटर में नहीं है, वो ऊपर है, कोफिशिएंट उसका है 3n-4। तो बच्चों क्यों ना हम y को एलिमिनेट कर ले, तो बच्चों हमें कुछ मानना भी नहीं पड़ेगा। इज इट राइट ना बच्चों? हम क्या कर रहे हैं, मैं इसमें इस इक्वेशन में किसी को कोई कुछ मान नहीं रहा, मैं सीधा जो एलिमिनेशन मेथड हमने ऑलरेडी प्रीवियसली टॉपिक में किया है उसी मेथड से मैं यहाँ y को एलिमिनेट कर रहा हूँ, उससे हमें किसी को अज्यूम करने की नीड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अगर मुझे y को एलिमिनेट करनी पड़े, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो बच्चों चेक करो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दूं और इसकी मल्टीप्लाई बच्चों मैं 3 से कर दूं, मेरे पास होगा क्या बच्चों? 4 4 16 हो जाएगा, 4 3 12 और 4 56। इसी तरह बच्चों 3 3 9, 4 3 12 23, 3 69। बच्चों अगर मैं इसको ऐड कर दूं, बच्चों ऐड करूंगा तभी तो मेरा ये y एलिमिनेट होगा। तो बच्चों चेक करो, अगर जब इनको मैं ऐड कर रहा हूं तो इन दोनों कितना है? 16 + 9 25/x। अगर बच्चों इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो चेक करो 125 होगा। तो बच्चों अगर मैं इसमें x की वैल्यू निकालनी पड़े तो 25 इज इक्वल टू 125x। x कितना आया बच्चों? 25/125 काट के कितना आया बच्चों? 1/5। ये आगे बच्चों आपके पास क्या? वैल्यू ऑफ x। अब बच्चों आपको क्या निकालनी है? वैल्यू y। तो बच्चों आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 1/5 पुट कर दो बच्चों। यहाँ पे 4/1/5 प्लस में 3y इज इक्वल टू 14। ऊपर ले लो बच्चों 20 प्लस में 3y इज इक्वल टू 14। 3y इज इक्वल टू -6। कितना आ गया बच्चों? y इक्वल टू -2। ये आ गई बच्चों y की वैल्यू, और ये थी बच्चों आपके पास x की वैल्यू। अगर आपको बच्चों आंसर मैच करना है तो बच्चों आप यहाँ पे रख के देख लो, 20 माइनस एक्जेक्टली आपके पास 14 है। आपको अगर लग रहा है कि अगर हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है तो आप x एंड y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। अगर आपके पास LHS इक्वल टू RHS है तो आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, चलो फोर्थ पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फोर्थ पार्ट मैं कराऊंगा आपको, उसके बाद हम करेंगे एक तो क्वेश्चन और है बच्चों। प्रैक्टिस जितनी एकदम करो बच्चों, मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 7 कराने से जो फोर्थ पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम है बच्चों। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। बच्चों कोई भी आपको किसी प्रकार का डाउट लगे, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम स्टूडेंट्स, लेकिन बच्चों प्रैक्टिस रेगुलर कीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से आप लोग करें बच्चों। 5th पार्ट में करा रहा हूं आपको। 7x माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5, 8x प्लस में 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। बच्चों इसमें क्या करना है, देखो आप क्या करो, इसमें पहले तो आप कर दो इसकी क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगी, 7x माइनस का 2y इज इक्वल टू 5xy। अगले में क्या बनेगी बच्चों, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy। देखो बच्चों, अब मेरे पास इसमें सिंपल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होके आ चुकी है। इसमें हमें किसी को अज्यूम करने की नीड नहीं है, हम इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, अगर मैं मान लो यहाँ पे y को एलिमिनेट करना चाहूं तो बच्चों चेक करो, एक तरफ तो 2 है -2 और एक तरफ है 7, तो यानी कि -2 एंड 7 कोफिशिएंट ऑफ y है दोनों इक्वेशंस में। अगर मुझे उनको एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन दोनों के कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे। यानी कि -2 और 7 का एलसीएम लो, कितना आएगा 14। यानी कि मुझे दोनों तरफ 14 अगर बन जाए तो मेरे पास कोफिशिएंट शुड बी सेम। मैं इजीली क्या कर सकता हूं, उनको एलिमिनेट कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसको कर रहा हूं बच्चों मल्टीप्लाई बाय 7 से, इसको कर रहा हूं बच्चों मल्टीप्लाई बाय 2 से। तो क्या बना बच्चों, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14x इक्वल टू 7 5 जा 35xy, 2 8 जा बच्चों 16, 14 बड़े बच्चे हमारी आएगा। और यहां कितना आएगा बच्चों, 15 दूनी 30xy। तो बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको ऐड कर रहा हूं, ऐड करके ये एलिमिनेट हो गया, इन दोनों को बच्चों जोड़ो। 65x इक्वल टू 65xy, इससे कैंसिल हो गया x से, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। बच्चों आप क्या करो, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो, मान लो यहां रख देते, चलो इसमें रख दो बच्चों। तो 7x माइनस का 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5x इंटू 1, 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x। तो 7x माइनस का 5x इक्वल टू 2, कितना आ गया बच्चों, 2x इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की भी आ गई 1, y1 एंड x1। बच्चों आपके पास अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, आप इक्वेशन में रख के देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है तो बच्चों कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कोई मिस्टेक है नहीं, फिर भी आपको कोई डाउट लगे, क्वेश्चन समझ में ना आया हो, मुझसे आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। बस बच्चों याद रखना कि आपके पास जो क्वेश्चन है ना, उसको जितना हो सके सिंप्लीफाई करके उसको और इजी बनाइए। जितना आप उनको इजी बना पाएंगे उतने बच्चों आपके पास सोल्यूशन छोटा रहेगा और करने में भी बच्चों आपको डिफिकल्टी महसूस नहीं हो पाएगी। इसलिए बच्चों जितना हो सके प्रैक्टिस करें और बच्चों जितना हो सके क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के ट्राई करें। इससे आप बच्चों आप लोगों की प्रैक्टिस और बच्चों आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों जिसको भी कोई प्रॉब्लम लगे, कभी भी कोई भी डाउट मुझसे आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद 6 तो सेम है। अब हम करेंगे 7 एंड 8। बच्चों बहुत प्यारे क्वेश्चन, ध्यान देना प्लीज, पोज द इट, नोट इट डाउन। देखो बच्चों, क्वेश्चन 7 पार्ट में क्या बोल रहा है वो, उसने ये कहा है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस में 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। देखो बच्चों ये है क्वेश्चंस, ठीक है। अब उसने सेम है बच्चों। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैं बिना अज्यूम करे इक्वेशंस को सोल्व नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्स एंड वाई डिनोमिनेटर में है। तो मैं क्या करता हूं, वही सिस्टम यानी कि जो हमने ऑलरेडी किया है, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैंने ए मान लिया एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैंने बी मान लिया। ठीक है बच्चों, यानी कि मेरी क्या बनी 10 ए। क्यों बनी 10 इंटू, यानी देखो तो याद करो हमने ऐसे लिखा था ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसको लिखने के बाद मेरे पास ये क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है, तो 10 इंटू ए, 10 टाइम्स ए।
इसलिए मैंने 10a वहां पे लिख दिया है। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट? ओके स्टूडेंट्स, तो 10a प्लस में 2b इज इक्वल टू 4, 15a माइनस का 5b इज इक्वल टू माइनस का 2। बच्चों क्यों ना इस बार हम a को एलिमिनेट करते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट ऑफ a शुड बी सेम, यानी कि 10 एंड 15 का एलसीएम 30 बनाने के लिए 10 इंटू 3 और 15 इंटू 2 करो बच्चों। 30a 6 12, 30a 10b इज इक्वल टू माइनस 4। ओके बच्चों, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों देखो 10 प्लस 6 16b इज इक्वल टू 16। b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? b की आ गई 1। ऐड करा दो बच्चों, याद रखना क्योंकि इसके क्या है, साइन सेम है, सेम साइन वाले एलिमिनेट नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ता है? उनके कोफिशिएंट सेम बना के अगर हमें एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे? सबट्रैक्ट, यानी कि साइन शुड बी डिफरेंट। माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का प्लस, सिमिलर साइन है ऐड। 12 प्लस 4 16, b की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू बच्चों यहां रखो। देखो बच्चों, रखने के बाद मेरा बेनिफिट क्या है चेक करना। b की वैल्यू 1 आ गई, तो 10a प्लस 2 बन जाए 2 इज इक्वल टू 4। 10a इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2a की वैल्यू कितना है? 2/10 1/5। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? ओके बच्चों, अब चेक करो, मैंने जो a की वैल्यू है वो 1/x प्लस वाई को किसके बराबर लिया है? 1/5 की, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके बच्चों, इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी तो करना पड़ेगा। उसी तरह बच्चों 1/x में किसके बराबर है बच्चों? ये है 1/1 के, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। बच्चों अब देखो चेक करो, ये दोबारा एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन चुकी है, यानी कि इसको हम दोबारा सोल्व करते हैं बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो क्या होगा बच्चों? ऐड कर दो, कट गया। 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 3। पुट कर दो, y कितना आएगा बच्चों? 3 प्लस 2 यानी कि 4, x 3 एंड y 2। किसी को बच्चों कोई भी डाउट लगे कभी भी मुझसे आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। जितना हो सके क्वेश्चंस को मैं चाहता हूं बच्चों आप लोगों के लिए इजी बना पाऊं, ताकि बच्चों आप लोगों को बेनिफिट हो और क्वेश्चंस ज्यादा लंबे ना जाएं। बच्चों प्रैक्टिस करें और अच्छे से क्वेश्चन समझें। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, ऑन करेंगे 8th पार्ट इसका। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। फिर करेंगे 3 वर्ड प्रॉब्लम्स, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखो स्टूडेंट्स, 8th पार्ट में उसने क्या कहा है? 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। और नेक्स्ट में उसने कहा है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/8। बच्चों इसमें अब मैं क्या करता हूं, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें फिर तुम्हारा क्या करा, लेट कर लिया। लेट 1/3x प्लस वाई को मैंने मान लिया a एंड 1/3x माइनस वाई को मैंने मान लिया b। एक्जैक्टली सेम बच्चों। तो बच्चों क्या बनेगा यहाँ? a प्लस b इज इक्वल टू 3/4 बनेगा बच्चों। क्यों? ये पूरा तो बच्चों a हो गया ना। इसी तरह ये क्या होगा बच्चों? 2 नीचे है तो a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/8। यानी कि बच्चों अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो बच्चों क्या बनी है मेरे पास? a माइनस बी इज इक्वल टू 2 वहां जाके, यानी कि माइनस का 2/8, यानी कटने के बाद माइनस का 1/4। तो बच्चों अगर मैं थोड़ा इस इक्वेशन को, ये 1 एंड ये 2, थोड़ा सा बच्चों अगर मैं और इसमें वो करूं तो बच्चों आप चेक करो, अगर मैं इस 4 को उठा के यहां ले जाऊं तो 4a प्लस में 4b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा बच्चों। उसी तरह बच्चों अगर मैं इसको भी करूं 4a माइनस का 4b इज इक्वल टू माइनस का 1। एक्जैक्टली बच्चों अब अगर मुझे सोल्व करना हो तो मैं ऐड करने के बाद मेरा ये कैंसिल नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स।
4 प्लस 4 8, 3 में से बन गया 2, ए कितना आ गया बच्चों 2/8 1/4, ये आ गई बच्चों आपका ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू क्या करे बच्चों, मान लो चलो यही रख दो, 4 इंटू में 1/4 प्लस में 4b इज इक्वल टू 3, ये कट गया बच्चों, 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3, 3 में से बन गया 2, कितना आएगा b बच्चों, 4b इज इक्वल टू 2, b कितना आ गया बच्चों 1/2, ये आ गई बच्चों आपके पास b की वैल्यू। अब बच्चों आप चेक करो, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए के बराबर है। आप बच्चों चेक करो मेरे ए की वैल्यू कितनी है 1/4, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट, और उसी तरह बच्चों 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2, तो बच्चों क्या बनेगा 3x प्लस में y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बच्चों दोनों को ऐड कर दो जैसे हमने पिछली इक्वेशन को सोल्व किया था, कट गया बच्चों, 3 और 3 6, 4 और 2 कितने हैं बच्चों, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू पुट कर दो, y की भी कितनी आएगी बच्चों, y की भी चेक कर दो 1 ही आएगी। इसमें पुट किसी भी इक्वेशन में बच्चों आप पुट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप पुट कर लो, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। किसी को कोई डाउट बच्चों, किसी को कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो मुझे पूछ सकते हैं बच्चों, फिर भी आपको कोई डाउट लगे इक्वेशन में, समझ में कोई स्टेप मिसिंग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बच्चों एनी टाइम। ठीक है बच्चों, अब करेंगे 3 इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, काफी प्यारे क्वेश्चंस हैं और आप लोगों के लिए बच्चों बहुत बेनिफिट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चंस के ऊपर जितनी प्रॉब्लम आप करोगे बच्चों आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सीबीएसई या स्टेट हरियाणा बोर्ड कोई बोर्ड हो बच्चों, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ऑल ऑफ यू ध्यान देखिएगा बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। देखो बच्चों, प्रैक्टिस जितनी करेंगे ना बच्चों आप लोगों के लिए बेनिफिट। ठीक है बच्चों, देखो पढ़ाई करें और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बच्चों बहुत कॉम्पिटिशन है। ठीक है बच्चों, ध्यान देखिए क्वेश्चंस। देखो बच्चों, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों, 2 चीज होती है, एक होती है डाउनस्ट्रीम और एक होती है बच्चों अपस्ट्रीम। ठीक है बच्चों, ध्यान दें, दोनों का मतलब बच्चों होता क्या है। देखो जैसे मेरे पास ये कोई भी पानी बह रहा है बच्चों, ठीक है, ये मान लो बोट है, मेरे पास इसमें एक बोट है, मान लो यहाँ पे एक बोट है। ठीक है, अगर मेरे पास बच्चों पानी की डायरेक्शन इस साइड जा रही है और बोट की डायरेक्शन भी इस, क्योंकि बच्चों चेक करो जिस तरफ मेरे पास पानी की डायरेक्शन है उसी की तरफ बोट खींचेगी, यानी कि जिस तरफ पानी जा रहा है बोट भी अगर उसी तरफ जाएगी तो उसको बोलते हैं बच्चों डाउन स्ट्रीम। हिंदी में बोलते हैं धारा के अनुकूल, यानी कि जिस तरफ पानी के प्रेशर यानी कि जिस तरफ फ्लो वाटर है उसी तरफ मेरी बोट की फ्लो, यानी कि उसी तरफ मेरी बोट भी जाए। यानी कि देखो बच्चों, उसमें होती है 2 चीज, स्पीड ऑफ बोट, एक होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो बच्चों, स्ट्रीम बोल दो या स्पीड ऑफ करंट बोल दो या स्पीड ऑफ वाटर बोल दो, बहुत तीनों चीज एक ही बात है। जिस तरफ मेरे पास पानी बहेगा अगर उसी तरफ मेरी बोट भी जाएगी उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो मेरे बच्चों स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी प्लस x प्लस वाई, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये है बच्चों डाउन स्ट्रीम। बच्चों अप स्ट्रीम में क्या होता है, मेरे पास ये पानी है, ठीक है बच्चों, और इसी तरह मेरे यहां भी एक बोट है। अगर बच्चों मेरे पास पानी की डायरेक्शन तो यहाँ, और बोट अगर चाहे कि मुझे तो भाई इस तरफ जाना है तो बोट यहां जाना चाहेगी। इसका मतलब क्या है, बोट और जब वाटर की डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी कि जिस तरफ पानी का फ्लो है उससे अपोजिट अगर बोट जाएगी उसी को बोलेंगे बच्चों अपस्ट्रीम, धारा के विरुद्ध यानी कि अपोजिट।
याद है बच्चों, मतलब जो अगर जिस तरफ मेरे पास पानी बह रहा है उस तरफ, अगर उस तरफ ना जाकर उससे अपोजिट बोट जाना चाहे उसी को बोलते हैं अपस्ट्रीम। और अगर जिस तरफ वाटर की डायरेक्शन है अगर उसी तरफ बोट भी जाएगी तो वो कहलाएगा डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मेरे पास स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज माइनस एक्स माइनस वाई, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये है बच्चों डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम के लिए ब्रीफ। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। किसी को कोई डाउट है मुझसे पूछ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, उसमें उसने क्या कहा है, ऋतु कैन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। तो बच्चों सेम है, सेकंड का फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान देखिएगा। लेट स्पीड ऑफ बोट इज, या फिर रोइंग कह सकते हो, x किलोमीटर पर आवर, यानी कि चाहे आप रोइंग कह लो या बोट कह लो, बोथ आर सेम थिंग। और लेट स्पीड ऑफ करंट या फिर वाटर इज y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों उसने ये बोला है कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब बच्चों आप ये बताओ, मेरे पास स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको पता है। और अगर मेरे पास स्पीड उसने डाउन स्ट्रीम बोलना है तो मेरे पास क्या होगा, प्लस। प्लस का मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है मेरा डिस्टेंस, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो मेरे पास इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ये होगी 10। ये आगे बच्चों पहली इक्वेशन। अब उसने ये कहा है अपस्ट्रीम का मतलब है धारा के, यानी कि अपोजिट टू द फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 किलोमीटर 4/2 इज इक्वल टू बच्चों 2 आ गई। ये आ गई बच्चों सेकंड इक्वेशन। सोल्व कर लो स्टूडेंट्स। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ऐड कर लो बच्चों, कैंसिल, 2x इक्वल टू 12, x कितना आ गया बच्चों 6, और कितना आएगा y, y आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या हो बच्चों, स्पीड ऑफ बोट कितनी आई बच्चों, इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट यानी कि बोट कितनी आई बच्चों 4 किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स, किसी को बच्चों कोई भी डाउट लगे मुझसे कभी भी आप लोग पूछ सकते हो, कभी भी बच्चों, ठीक है। अब करेंगे बच्चों इसका सेकंड पार्ट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट 2 पार्ट से, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। पॉज द वीडियो डाउन बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स चल रहे हैं, आपके बच्चों प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट है मुझसे आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो बच्चों उसमें इसने ये कहा है 2 women and 5 men, 2 women and 5 men can together finish embroidery work in 4 days, यानी कि 2 औरत और 5 आदमी मिला के कढ़ाई के काम को खत्म करते हैं 4 दिन में। 3 women and 6 men finish, यानी कि 3 औरत और 6 आदमी खत्म करते हैं 3 दिन में। तो हम find the time taken by woman alone and the work, यानी कि उसने ये कहा है कि एक अकेली औरत और एक अकेला आदमी कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। ओके बच्चों, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके देखो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों। लेट टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय ए वुमेन, यानी कि एक औरत ने काम खत्म किया इन X days, और let time taken to finish the work by a man in Y days, या फिर बच्चों आप ऐसे कर सकते हो, अलोन कर लो, in
वाई डेज, वुमेन अलोन कर रहे हैं आप। देखो बच्चों ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कि एक औरत अकेली काम खत्म कर रही है x दिनों में और एक अकेला आदमी काम खत्म कर रहा है y दिनों में। देखो बच्चों, अब बच्चों आप ये बताओ, पार्ट ऑफ वर्क completed by a woman in one day is equal to कितना, x दिनों में उसने अपना अकेली ने पूरा काम खत्म कर दिया। तो बच्चों उसने एक दिन में कितना हिस्सा काम का खत्म किया होगा, 1/x। ओके बच्चों, और उसी तरह पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय ए मैन इन वन डे इज इक्वल टू 1/y। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये तो हिस्सा है कि जब एक औरत ने एक दिन में इतना काम खत्म किया और एक आदमी ने एक दिन में इतना काम खत्म किया, तो उसने ये कहा है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन दोनों मिलके आपस में 4 दिन में काम खत्म करते हैं। तो बच्चों ये बताओ, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय 2 वुमेन, यानी कि कितना हिस्सा 2 औरत ने एक दिन में खत्म किया होगा, 2/x। क्योंकि बच्चों एक का तो 1/x, तो कितनी औरतें हैं, 2, कितना होगा 2 का 2/x। उसी तरह बच्चों पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय 5 मैन, यानी कि 5 आदमियों ने मिलकर एक दिन में कितना काम खत्म किया होगा, 5/y। अब बच्चों दोनों ने मिलके, यानी कि 2 आदमियों 2 औरत ने और 5 आदमियों ने मिलके एक दिन में कितना काम खत्म किया होगा बच्चों, 1/4। क्यों, दोनों मिलके काम खत्म कर रहे हैं 4 दिनों में, इसलिए एक दिन का काम अगर हमें निकालना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखो पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय 2 वुमेन इन वन डे, कितना आएगा बच्चों, 2/x। उसी तरह पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय 2 मैन इन वन डे, कितना आएगा बच्चों, सॉरी 2 नहीं 5 है, 5/y। और बच्चों लास्ट लाइन, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन, कितना आएगा बच्चों, 2 औरत और 5 आदमियों ने मिला के एक दिन में इज 1/4। यह है बच्चों 2 औरत का और 5 आदमियों का एक दिन का काम। तो बच्चों हमारी इक्वेशन क्या बनी, बच्चों इक्वेशन, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। बच्चों ये जो मेरा वर्क है ना, कि पार्ट ऑफ वर्क of 2 women and 5 men in one day, 2 women and 5 men in one day is 1/4। सिमिलरली बच्चों ये है मेरे पास फर्स्ट का वो जो था ब्रीफ फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सिमिलरली बच्चों अब हम ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। सिमिलरली 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 3 डेज। बच्चों वही है, एक दिन का काम निकाल लेंगे, यानी कि 3 वुमेन है तो क्या होगा बच्चों, 3/x प्लस कितने आदमी है 6, तो 6/y इज इक्वल टू, उन्होंने काम खत्म किया है 3 दिन में, तो एक दिन का काम क्या होगा बच्चों, 1/3। ये आगे बच्चों सेकंड इक्वेशन। बच्चों आपको इजीली सोल्व करना आता ही है, आपने ऑलरेडी इक्वेशंस ये रिड्यूसिंग फॉर्म में आपने सोल्व की हुई है, तो बच्चों डू योरसेल्फ, ठीक है। इसको अपने आप सोल्व करेंगे, फिर भी कोई डाउट लगता है मुझसे बच्चों पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों, ये तो बहुत प्यारा था, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देखिएगा, किसी को कोई भी डाउट लगे मुझसे पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हम करेंगे थर्ड पार्ट। पोज का वीडियो नोट डाउन बच्चों, पोज करके वीडियो नोट कर लिया करें, ठीक है बच्चों।
देखो बच्चों, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू, यानी कि रूही चली अपने घर से 300 किलोमीटर की, कुछ चली वो ट्रेन से एंड कुछ चली वो बस से। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल, यानी कि उसने 4 घंटे लिए और उसने 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय द ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय द बस, तो उसने बच्चों अगर वो 100 किलोमीटर चली है ट्रेन से और बाकी चली है बस से, तो उसने 10 मिनट पहले से ज्यादा ली, यानी कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। यानी कि बच्चों रूही का घर 300 किलोमीटर है, पहली में वो 60 किलोमीटर चली ट्रेन से, बाकी चली बस से, तो उसने 4 घंटे का सफर तय किया। अगली इक्वेशन में उसने क्या किया, उसने 100 किलोमीटर तो चली वो किससे ट्रेन से और बाकी चली वो बस, तो उसने बच्चों पहले से 4 घंटे 10 मिनट लिए। तो हमें निकालनी स्पीड क्या है दोनों की, ठीक है बच्चों। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों, और लेट स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये बताओ बच्चों टाइम मतलब क्या होता है। तो बच्चों उसने क्या करा, उसका टोटल जो डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस उसका 300 किलोमीटर है, यानी कि घर उसका 300 किलोमीटर है जहां वो इस टाइम प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उसने क्या करा, शी टेक्स 4 hours, यानी कि टाइम जो है उसका 4 घंटे का। उसने 60 किलोमीटर चली ट्रेन से, यानी कि 60/x, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बन गया। और बाकी बच्चों 300 किलोमीटर का उसका टोटल है, वो 60 चलेंगे ट्रेन से, तो कितना बचा 300 माइनस 60 240, और वो चली वो किससे, बस से। बस की स्पीड y, उसने लिए 4 घंटे। ये आगे बच्चों फर्स्ट। ओके बच्चों, सेकंड में उसने क्या किया, 100 किलोमीटर तो चली ट्रेन से, यानी कि क्या स्पीड है ट्रेन की x, अब कितना बचा बच्चों 300 माइनस 100 200, वो है y। उसने क्या करा बच्चों, पहले से 10 मिनट लॉन्गर, यानी कि 10 मिनट्स उसको बनाओ बच्चों 8 में, 10/60 कितना आ गया बच्चों 4 + 1/6, एलसीएम लो 25/6। ये है बच्चों आपकी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को बच्चों आपको इजीली पता है सोल्व कैसे करना है। इन दोनों को बच्चों आप सोल्व करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो आपके पास क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। फिर भी किसी को बच्चों कोई डाउट लगता है, किसी भी प्रकार का आपको कुछ समझ में ना आए, तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स एनी टाइम। और बच्चों जितना हो सके पढ़ाई करें और बच्चों घर में रहें, ठीक है बच्चों। और बच्चों आप लोगों का चैनल है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो अभी कर दो बच्चों, जितना हो सके बच्चों सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और बच्चों बेल आइकन को दबाना ना भूलें बच्चों, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फिर भी किसी को बच्चों कोई भी डाउट लगता है किसी प्रकार का, आप मुझसे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। घर में रहे और बच्चों पढ़ाई करें, ठीक है बच्चों। 10th क्लास बोर्ड है, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, गुड ब्लेस यू।